जागृति ने बनाई है पकौड़ी की कढ़ी और अरबी की सब्जी, तली हुई अरबी की सब्जी, और खिचड़ी बनाई है एमी के लिए। अच्छा, आपने कल पकौड़ी कढ़ी की रेसिपी मांगी थी और मेरे दिमाग से उतर गई, मेरी तबीयत खराब है अभी, तो मैं लेटी हुई थी। मैंने जागृति को बोला पकौड़ी की कढ़ी बना ले और अरबी की सब्जी बना ले, उसने बना ली और मुझे ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको रेसिपी दे देती। अब की बार बनाएंगे जब आपको जरूर रेसिपी देंगे। तो अभी बन चुका है हमारा लगभग खाना और जागृति को जाना है आज कॉलेज। 2 दिन से छुट्टी लेके बैठी है वो मेरे लिए। मेरी तबीयत खराब थी तो 2 दिन से कॉलेज नहीं गई। अब खाना बना के वो कॉलेज जाएगी और देखते हैं ब्लॉग में क्या बनता है, तो देखिएगा आगे का ब्लॉग। तो मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो, मैं अपने भगवान के नाम लिखना नहीं छोड़ती हूँ। जैसे ही थोड़ा सा अपने आप को ठीक महसूस करती हूँ तो मैं अपने भगवान के नाम लिख लेती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं भगवान के नाम लिखती हूँ, तो बस थोड़ी सी ठीक होती हूँ तो मैं उसी टाइम अपने भगवान के नाम लिख लेती हूँ। क्या खाएगा? भुक्की लगी क्या तेरे को? हाँ हाँ, भूख लग रही है इसको। दूध पी लेगी। तो इसको खाना दिया है, मतलब दूध रोटी दी है। एक बार सुबह देना पड़ता है, इसके टोस्ट ख़त्म हो गए आज, तो इसको दूध रोटी दी है। उसके बाद भी इतना टाइम बच गया कि बैठ के हम लोग बातें करते रहे, मोबाइल देखते रहे। सुबह जल्दी उठते हैं तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। अब जागृति ने खाना भी बना लिया, सुबह का नाश्ता भी बना लिया, सब बना लिया। उसके बाद भी टाइम है उसको कॉलेज जाने में, तो अब वो जाएगी कॉलेज और फिर बस मेरे पास कोई काम नहीं है आज। तो है क्या हाँ, बैठ के ही निकल जा, मैं ढक लूंगी फाटक। गिर मत जाना, सीधी होके निकाल ले, या तो उल्टे में गिर मत। तो 9:30 बजे ये फूल भी खिल जाते हैं, ऑफिस के टाइम फूल खिल जाते हैं और 5 बजे ये बंद भी हो जाते हैं। तो मेरी बगिया में बहुत सारे फूल हो गए हैं, ये देखिए, और हरी भरी हो गई है बगिया अभी, क्योंकि बारिश हो रही है। देखिए करेले लगाए थे मैंने, घर के करेले के बीच से देखिए इतनी बड़ी हो गई है इसकी बेल, और ये पता नहीं काहे की ये पीली पड़ गई है। फूल तो आ रहे हैं इसमें, देखिए फूल तो आ रहे हैं, पता नहीं काहे की है बेल, लेकिन करेले की बेल बहुत अच्छी लग गई है। अब देखते हैं इसमें करेले लगते हैं क्या। तो बहू गई कॉलेज और अब कोई काम नहीं है मेरे लिए, तो कोई काम छोड़ गई नहीं। एमी को खाना खिला गई, एक बार और खिलाएंगे। एक बार इसको थोड़ा सा भूख अभी लगती है, तो एक बार अभी खिला देते हैं हम 9:30 पौने 10 तक, और अब 12 बजे फिर खिलाएंगे। बहू आएगी, बेटा आएगा, तब ये खाती है उनके हाथ से ही। और अभी का तो सारा काम हो गया है, बाकी तबीयत ऐसी है तो मेरे लिए तो कोई काम है नहीं। कपड़े आज थोड़े से थे तो मैंने सुबह धो लिए थे, थोड़ा आज उठने लायक हुई तो फिर मैंने कर लिए। बहू ने बहुत कहा कि मेरे को दे दो कपड़े, मैंने कहा तेरे को कॉलेज जाना है, तू खाना बना ले, मैं धो लूँगी। तो उसने खाना बनाया, मैंने थोड़े बहुत कपड़े धोए और बस अब वो गई है कॉलेज। एमी एक बार घिया और मांग रही है, उसको घिया दूंगी काट के, घिया बहुत अच्छा लगता है उसको। तो एक पूरा घिया खाती है एमी, इसको छील के देती हूँ। ये तो छिलके सहित खा ले, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा छील के देती हूँ जिससे ये आराम से खा लेती है। और एक घिया इसको चाहिए पूरा।
इस टाइम भी देते हैं हम इसको, और फिर शाम को 4 बजे भी एक घिया खाती है। तो मंडी से घिया लेके आते हैं मास्टर जी, इसके लिए काफ़ी सारा घिया लेकर आते हैं और ये बड़े चाव से खाती है घिया। पता नहीं इसको बहुत अच्छा लगता है घिया, तो देते ही खाने लगती है और फिर और मांगती है। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा छील छील के देती रहती हूँ। जब तक पूरा काटूँ इतनी देर में तो ये नहीं रह सकती है, तो एक टुकड़ा काट के दे देती हूँ, फिर एक टुकड़ा काट के दे देती हूँ। ऐसे करके इसका फिर पेट भर जाता है और फिर ये आराम से एक बार सो जाएगी। और जब बेटे बहू की कार की आवाज़ सुनेगी, स्कूटी की आवाज़ सुनेगी, तब ही उठेगी। अब ये सो जाएगी, 2 घंटे आराम से सो जाएगी। 10 बजे सोती है तो 12-1 बजे तक उठेगी। पेट भर गया है इसका आराम से, और मुझे भी टेंशन नहीं रहता। इसको खिला देती हूँ, उसके बाद मैं अपना कोई काम करूँ तो थोड़ी देर मेरे पास खेलती है और फिर उसके बाद ये सो जाती है। आजकल मेरे पास ये पलंग में चढ़ जाती है। पहले तो मैं इससे डरती थी, लेकिन अब ये पलंग में भी चढ़ने लगी है। थोड़ी देर मेरे पास बैठ के खेलती है और उसके बाद ये आराम से सो जाती है। तो सोएगी इतनी देर में मैं फिर आपसे बात करूँगी। जब ये सो जाती है तो फिर मैं बात कर सकती हूँ, नहीं तो फिर ये बीच बीच में भौंकती रहती है। तो फिर आवाज़ इसकी आती रहती है भौंकने की। मेरी वीडियो में आपको आवाज़ आती होगी भौंकने की। तो एक बार ये सो जाएगी फिर मैं आपसे बात करूँगी, और कई कमेंट आए हैं उसके बारे में भी मैं आपको बात करूँगी। तो एक बार ये सो जाए फिर बात करते हैं। ये देखिए, अब ये अपने कोने में जाकर सो गई है, और अब ये तभी उठेगी जब बेटा बहू आएंगे, तभी उठेगी। सो गई है आराम से, अपने बर्तनों के पास सो जाती है जाकर एक कोने में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अभी मेरी तबीयत ख़राब है 2-3 दिनों से, तो ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। आज मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बनाया है आपके लिए। थोड़ी सी ठीक हुई है आज मेरी तबीयत, तो मैंने सोचा कि आपके लिए ब्लॉग बना दूं थोड़ा सा, क्योंकि आपको इंतज़ार रहता है मेरे ब्लॉग्स का और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं आपके लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 2 कमेंट्स आए हैं मेरे वीडियो में। एक है शारदा वैष्णव जी हैं। उनका कहना है कि वो भी अपना काम खुद करना पसंद करती हैं, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से काम कर नहीं पाती हैं। तो इसके लिए मुझसे उन्होंने सुझाव मांगे। बहुत अच्छा लगा आपने मुझसे सुझाव मांगा। हालांकि आपकी समस्या का हल मैं कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बताती हूँ कि हर गृहिणी के साथ ये समस्या आती ही है कि उसकी तबीयत भी खराब होती है, या पीरियड्स के दिन भी आते हैं। हर तरह से उसको समस्या आती है। और अकेली होती है तो थोड़ा बहुत अपने हस्बैंड की हेल्प भी ले सकती है, लेकिन संयुक्त परिवार में ना तो वो कुछ कह सकती है, ना वो कोई काम कर सकती है। और तबीयत भी खराब होती है तो किसी को कह भी नहीं सकती है वो। तो मेरा सुझाव ये है कि अगर आप अकेली हैं, शारदा जी नाम है, शारदा जी, अगर आप अकेली हैं और तबीयत खराब रहती है तो थोड़ी सी हेल्प आप अपने हस्बैंड की ले सकती हैं। और अगर बच्चे आपके हैं 8-9 साल 10 साल तक के, 12 साल के बच्चे होते हैं, वो थोड़ी हेल्प कर देते हैं काम में। जैसे छोटा मोटा काम है, फ्रिज की बोतल भरनी है, या कोई काम है, जैसे कोई काम बोतल पकड़ाना है, या कोई आपके कपड़े आपको तय करने हैं या तय करके रखने हैं। ऐसे छोटे मोटे कई काम है जो बच्चे कर देते हैं, बड़े शौक से करते हैं। तो और कुछ बच्चों को सिखाना भी चाहिए कि भाई अपना काम खुद करें, अपने जो भी कपड़े उतारें या बदलें या जो भी करें उनको ढंग से तय करके रख दें, अपने खिलौनों को रख दें। इस तरह के ऐसे कई छोटे मोटे काम हैं जो आप अपने बच्चों से करवा सकती हैं। कुछ हेल्प आप अपने हस्बैंड से ले सकती हैं। और कुछ जो है, मेरी भी तबीयत खराब तो रहती है, और मेरे साथ भी ऐसा बहुत समय आया, जब बच्चे छोटे थे तब भी आया मेरे ऐसा टाइम। लड़कियां ससुराल चली गई तब भी आया। आज मेरी बेटियों को गए 13 साल हो गए हैं, बहू आए 2 साल हुए। अब मुझे बहुत आराम है, भाग्य से बहू बहुत अच्छी आ गई और मुझे काफी
आराम है उसके आने से। लेकिन जब बेटियां चली गई थी तो मेरे को बहुत दिक्कत आई, बहुत परेशानी आई काम में, लेकिन उस वक्त को भी निकाला। कुछ हेल्प हस्बैंड ने की, हालांकि हस्बैंड की सर्विस ऐसी थी कि वो सुबह 5 बजे निकलते थे तो रात को 10 बजे घर में घुसते थे, तो उनकी हेल्प तो नहीं ले सकती थी मैं, मुझे सारे काम करने पड़ते थे। लेकिन जो काम जरूरी है वो पहले कर लें। आपकी तबीयत भी खराब है अगर, तो आप सबसे पहले जो काम जरूरी है, जैसे खाना बनाना होता है, बहुत जरूरी होता है, आप जैसे तैसे बनाएं, खाना बना लें। आपको खुद का काम पसंद है तो जब थोड़ी सी आपकी उठने की हिम्मत हो तो आप अपना और कोई काम कर लें, लेकिन मेन काम जो जरूरी काम होता है वो सबसे पहले करें और बाकी के काम एक बार छोड़ दें। तो वही मैंने कहा कि अपने सेटिंग वगैरह है तो हस्बैंड से करवा लें, घर की सेटिंग है या बच्चों से करवा लें, तो इससे आपका मन लगा रहेगा कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये काम पड़ा है वो काम पड़ा है। तो थोड़ी सी बच्चों से या अपने हस्बैंड से हेल्प लेके आप ये काम कर सकती हैं और मेन काम को, जो जरूरी मेन काम है उसको पहले कर लें, बाकी के काम आप जब थोड़ी सी ठीक हो तब कर लें। अच्छा, दूसरी समस्या कृष्णा पटेल जी ने बताई है। उन्होंने कहा है कि वे एक वर्किंग वुमेन है और उन्होंने मेरा वीडियो शायद पहली बार ही देखा है और उन्होंने मुझसे सुझाव मांगा है कि उनका कोई भी काम रह जाता है, मान लो कोई उनका सर्विस करती है जहां कोई ऑफिस का काम है या घर का काम है, कोई भी काम उनका रह जाता है तो उनके दिमाग में स्ट्रेस रहता है और वो बहुत टेंशन में रहती हैं कि उन्हें वही काम दिखता है और वो दूसरा कोई एंजॉय नहीं कर सकती। तो कृषा जी मैं आपसे यही कहूंगी कि वही जो मैंने अभी पहले जिनकी समस्या थी वही मैंने कहा कि सबसे पहले मेन काम कर लीजिए आप, चाहे ऑफिस का है चाहे घर का है, मेन काम आप कर लीजिए, बाकी काम की आप टेंशन छोड़िए और जो काम आपका रह गया उसकी चिंता में आप अपना समय को ना बिगाड़ें। जैसे कहते हैं ना, कल की चिंता में अपना आज ना बिगाड़ें, चिंता चिता समान है, तो ये चीज ना करें आप। जो भी काम आपको सबसे मेन लगता है, सबसे जरूरी लगता है, ऑफिस में भी या आपके घर में भी, उसको सबसे पहले करें, दूसरे काम की आप चिंता छोड़ दें। काम तो हम किसी काम का टेंशन लेके बैठ जाते हैं तो वो काम नहीं होगा बिल्कुल भी। दिमाग में, अपने दिमाग में भार ना रखें किसी भी चीज का, हो जाएगा। हर काम को सरलता से लें, सब काम आपके हो जाएंगे और उसकी चिंता ना करें। बस आपको जो करना है, आपको चाहे रेस्ट करना है, चाहे आपको कुछ भी करना है, चाहे ऑफिस में भी आपका काम है तो आप मेन काम कर लीजिए पहले और जो छोटे मोटे काम है उनको बाद में करिए। तो चिंता बिल्कुल ना करिए किसी भी काम की, सब काम हो जाते हैं। कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता, हर काम हो जाता है। तो बस मैं तो आपको यही कहूंगी कि अगले काम की चिंता ना करें, मेन काम कर ले, अगला काम धीरे धीरे होता रहेगा। या फिर उनको आप अपने कामों को साप्ताहिक कामों में बांट लें, जिससे आपको ये रहेगा कि मुझे ये काम तो, अब मैंने जैसे कपड़ों का काम है तो उसको सप्ताह में 2 बार कर रखा है। चाहे तो मैं संडे को भी धो लेती हूँ कपड़े, चाहे तो मैं बुधवार को कपड़े धोती हूँ, तो मुझे फिर कोई टेंशन नहीं रहती है। मैं रख देती हूँ उन कपड़ों को कि मुझे तो बुधवार को ही धोने, तो बुधवार को तो मैं धोऊंगी और संडे को धोऊंगी कपड़े, क्योंकि संडे को कोई ऐसी जल्दी नहीं रहती है, बच्चे भी थोड़ा लेट उठते हैं। सुबह नहाने के साथ मैं कपड़े धो देती हूँ और बुधवार को भी धो लेती हूँ। और बुधवार का दिन मैंने बना रखा है कि मैं सारे बेडशीट वगैरह बदल के, और उसी दिन मैंने बना रखा है कि मुझे उस दिन बदलने। बृहस्पतिवार को मैं रेस्ट करती हूँ, अपने इन कामों से रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मुझे नहीं धोने कपड़े या ज्यादा सफाई नहीं करनी बृहस्पतिवार को। तो इस तरह से आप साप्ताहिक अपने कामों को बांट लें, या तो कि ये काम हमें करना है और जो जरूरी काम है वो कर दें और बाकी के कामों को आप साप्ताहिक वारों में बांट दें, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे बांट दें, तो आपका काम हो जाएगा और आपको टेंशन भी नहीं रहेगा। बस आपको यही रहेगा कि हाँ, ये काम तो हमें कल करना है। जो हर काम को आप बांट देंगी वारों में तो फिर आपका काम हो जाएगा। इतना ही सुझाव दे सकती हूँ मैं। अगर आपको मेरे सुझाव अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।